नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई हफ्तों से इंटरनेट की रफ्तार खासी स्लो है, जिसकी वजह फायरवॉल की तंसीब और उसका टेस्ट रन बताई जाती है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर के सार्फिन को इंटरनेट इस्तेमाल करने में शदीद दुश्वारियों का सामना है। वायरलेस एंड इंटरनेट प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी वाक़ई हुई है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT एंड टेलीकॉम शिंजा फातिमा का मौक़िफ़ है कि VPN के इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान के सार्फिन को इंटरनेट की रफ्तार में सुस्त रवि का सामना करना पड़ रहा है। आज के हम आवाज़ के प्रोग्राम में हम उन सार्फिन से बातचीत करेंगे जो कि इंटरनेट स्लो होने की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। कुछ ऐसे ही सार्फिन मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्हें इंटरनेट स्लो होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले अब्बास भाई, आप बताइएगा कि आपका ताल्लुक जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मार्केटिंग एजेंसी से हमारा ताल्लुक है और मेनली जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो फाइवर और अपवर्क के थ्रू आते हैं। एंड राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि एक दिन जवाब देते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और फिर 48 आवर्स 28 आवर्स का एक डिले आ जाता है, फिर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इसकी वजह से वो हम भी कॉन्फिडेंस खो रहे हैं और ज़ाहिर है वो भी अपना जो ट्रस्ट है वो हम पे खो रहे हैं। और मुस्तकिल जो भी सिचुएशन चल रही है इस वजह से ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा चर्न्स हैं हमारे इस पूरे थ्रू आउट क्लाइंटेल के अंदर, और हमें नहीं पता कि अभी मतलब फ्यूचर कितना सिक्योर है और कितना स्टेबल है हमारा। ऑफिसेस की क्या सूरत हाल है? इस वक्त 2 से 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो आपके ऑफिसेस में कितने लोग थे पहले और अब कितने रह गए? हम इस वर्क स्पेस में काम करते हैं और यहाँ पे लगभग 7 से 8 ऑफिसेज़ हैं, मगर सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ 2 ऑफिसेज़ अभी खुल रहे हैं, बाकी तमाम ऑफिसेज़ क्लोज़ हैं और वहाँ पे एक भी रिसोर्स नहीं है। मेरे सामने मैंने 2-3 से ख़ुद भी रब्ता किया, लेकिन किसी का भी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं है इस बारे में। क्या सिचुएशन है, क्या देख रहे हैं? इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत सारी मुश्किलात हैं, डिलीवरी में इश्यूज़ आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग में इशू आ रहे हैं, बहुत मसले हैं। एक कोई मसला हो तो बताएं। अब क्लाइंट वेट कर रहा होता है डिलीवरी फाइल्स का और इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर वही है कि आपका बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है। हर चीज़ इंटरनेट पे आ गई है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें भी बहुत मसले आते हैं। काम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं कि जिस काम में 2 घंटे 3 घंटे उसी काम को 12 घंटे 15 घंटे लग रहे हैं। इंटरनेट स्लो होने की वजह से जो IT इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इंटरनेट स्लो होने की वजह से IT वालों को मतलब दुकान ही बंद है, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन देखिए इंटरनेट स्लो है, काम ये नहीं कि काम नहीं हो रहा। जो काम 1 हफ्ते का था वो काम 1 महीने में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स आप जब कोई भी ऑर्डर लेते हो बाहर से IT के हवाले से, उसकी आप टाइमलाइन एक डिफ़ाइन करते हो, आपको उस टाइमलाइन में डिफ़ाइन करके आपको वो काम देना होता है। तो मेरे हिसाब से अगर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 10 दिन वाला काम जो है वो 12-13 दिन में 14 दिन में हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो न्यू ऑर्डर्स को पकड़ने का इशू आ रहा है कि जो लोग फाइवर पे या अपवर्क पे काम करते हैं वो उस वक्त से उस तरीके से कनेक्टिविटी ले नहीं पाते और नए ऑर्डर वो ले नहीं पा रहे। अच्छा, ये बताएं, VPN का इस्तेमाल क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया? अब आप समझते हैं कि VPN के थ्रू ही हम काम कर पाएंगे? देखिए बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बगैर VPN के चल नहीं सकते, लेकिन वो पेड VPN होते हैं। अब जैसे जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब सब VPN इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, जब आप जैसी VPN अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड वो खा जाता है, वो आप 240 to 50% वो आपको कम कर देता है। इसके अलावा जो लोग फ्री VPN यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपना काम चलाने के लिए, वो अपने डाटा को भी ब्रीच कर रहे हैं। कि जो ये सर्विसेज होती हैं, जो ये फ्री सर्विसेज होती हैं, आपका डाटा लेती हैं और वो आपको डाटा बेचती हैं। तो VPN इस्तेमाल करना वैसे ही एक मसला है और अब इस मजबूरी में क्योंकि करना पड़ रहा है तो बड़ा मेरे तो ये रिकमेंडेशन है कि बड़ी एहतियात से इसको इस्तेमाल करें। देर से जा रहा है मैसेज, देर से चला जाए, उससे बेहतर है कि आप अपना डाटा जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप उस कंपनी को दे रहे हैं, वो आपको वही बेचेगा और आपका डाटा जो है लीक होगा। तो VPN ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है, अगर कोई बोल रहा है कि अफेक्ट नहीं कर रहा है गलत बात है। आप अपने मोबाइल में इंटरनेट स्पीड को चेक करें, लेकिन VPN का इस्तेमाल मजबूरी बन गया क्योंकि मैसेज पहुंचाने क्लाइंट को नहीं पहुंचाएंगे तो फिर इशू है। जामे कराची के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे तुलबा इस हवाले से क्या राय रखते हैं वो हम इनसे जानते हैं। बताइएगा कि नेट स्लो होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, नेट स्लो होने की वजह से हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना पड़ता है। जैसे कि हम लोग रात को जाके कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं या कुछ सर्च कर रहे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को नेट स्लो होने की वजह से बहुत सारे काम होते हैं जो रह जाते हैं, कर नहीं पाते हम लोग। मैं ऐसा डिज़ाइनर हूँ,
मैं डिज़ाइनर काम करता हूँ, लेकिन अभी ये रिसेंटली वाक़या जो चलते आ रहा है पिछले महीने से ही तकरीबन इस तरह की सूरत हाल चल रही है, तो अब हम लोग फ्रीलांस भी काम करते हैं तो इसमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं। अब आपने देखा कि फाइवर की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया कि आप इस रीजन के लोगों से काम कराने से अपनी ज़िम्मेदारी पे काम कराएं, तो इसका नुकसान कौन भरेगा? हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते भी हैं, थोड़े बहुत काम भी करते हैं, ऑनलाइन पैसे भी आते हैं, इसी तरह हम लोग की जो है डिपार्टमेंट की फ़ीस वगैरह चलती है। अब ये नेट का मसला इस तरह है कि मुसलसल ही चलता आ रहा है, कभी कुछ मसले कभी कुछ, तो इस तरह हमारे काम के अंदर भी रुकावटें आ रही हैं। और दीगर अब यूनिवर्सिटी की लेवल में बात करें, असाइनमेंट्स हैं, ब्रीफ वगैरह हैं, तो उसको रिसर्च पर्पज़ के अंदर भी बहुत परेशानी आती है।